से आता है। नल से जल नहीं जीवन आता है। हर घर जल, 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 हर घर जल। ओ कहते हैं कि दुनिया एक खुली किताब है और जो लोग इस दुनिया को देखने की इच्छा नहीं रखते वो सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ते हैं। मैंने इस किताब के जल जीवन चैप्टर को पढ़ने के लिए ये किताब अपने हाथों में ले ली है। नमस्कार दोस्तों, जल जीवन मिशन के हर घर जल लक्ष्य को पूरे भारत में चरितार्थ होते देखने की मेरी हसरत लिए मैं निकल चुकी हूँ संपूर्ण भारत के इस खूबसूरत सफर पर। वैसे मेरे कश्मीर के सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस के बाद मैं आ पहुंची हूँ भारत के सबसे ऊंचे प्लेटो पर, जिसका अधिकांश भाग 3000 मीटर यानी कि करीबन 9800 फीट ऊंचा है और हिमालय की कुनलुन पर्वतमाला तक पहुंचा है और इसमें सिंधु नदी घाटी भी शामिल है। वैसे तो आप मेरी बातों से और मेरे पहनावे से समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं आ पहुंची हूँ लद्दाख। तो आइए मेरे साथ मेरे सफर पर। लद्दाख, जिसे द लैंड ऑफ पासेस कहा जाता है, एक कोल्ड डेजर्ट है। ये भारत का वो अंग है जहां कम रेनफॉल की वजह से क्लाइमेट बहुत ड्राई और अधिक ऊंचाई के कारण बहुत ठंडा भी रहता है। ये पूरी दुनिया में सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है और अपनी वाटर रिक्वायरमेंट के लिए लद्दाख के सभी गांव प्रदेशों को मेनली बर्फ के पिघलने और ग्लेशियर के बहाव पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं आज लद्दाख के रामबीपोरा गांव में हूँ और यहाँ के लोगों से मिलकर मुझे ये पता चला कि सर्दियों में जब पारा माइनस से कहीं नीचे हो जाता है, उस समय पीने के पानी का उपलब्ध होना उनके लिए एक चमत्कार के जैसे है और जल जीवन मिशन ने इस गांव में ये चमत्कार करके दिखाया है। स्थानीय लोगों से बात करते हुए मुझे ये पता चला कि कुछ वर्षों पहले तक लद्दाख में पीने के पानी के लिए वहां के जनमानस को अथक प्रयास करके मीलों पैदल चलकर पीने के पानी को बर्फीली नदियों से लोहे की गैलन्स में भर कर लाना होता था और अधिकतर ये जिम्मेदारी घर की औरतों की रहती थी। पानी के लिए 3 लोगों का टाइम वेस्ट होता था घर में। जब बारिश ज्यादा होती थी तो उसको जो है बहुत ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से पहाड़ों से काफी खतरा रहता था। तो उसके लिए एक आदमी रास्ता लेने के लिए और माँ और भाई को साथ में जाना पड़ता था। जहाँ पे पानी होता था मैं वहाँ पे काफी कोहरा होता था और उस कोहरे को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का भी सहारा लेना पड़ता था। तोड़ के उसको पानी भराया जाता था। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन सफेद जमी हुई बर्फ काट कर उसमें से पानी निकालकर घर तक लाने का संघर्ष शायद कभी भी आसान नहीं था।
पर लद्दाख के आम निवासियों का जल जीवन मिशन के पहले यही भाग्य था। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज दृश्य बदल गया है। जल जीवन मिशन के कारण घर के कोर्ट यार्ड तक नल लग चुके हैं और हार्श क्लाइमेट में इन नलों से पीने योग्य साफ पानी आता है। मुझे लगता है कि ये किसी भी परिवार की सबसे पहली जरूरत है जो जल जीवन मिशन के कारण मुमकिन हो पाई है। मुझे ये देखकर बड़ी सेटिस्फैक्शन हो रही है कि आज हर घर के प्रांगण में साफ पीने के पानी का नल लगा हुआ है और आम नागरिक को वो सुविधा मिल रही है जिसका संकल्प 15 अगस्त 2019 में लाल किले से लिया गया था। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि हमें जल जीवन का पानी घरों में मिला। तो ये सुविधा कितने साल से है? ये 2 साल से है मैम। अच्छा। हाँ मैम। ओह, पहले नहीं थे ना मैम, तो मतलब पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा। पहले बर्फ भी बहुत पड़ते थे और हम दूर से लाना पड़ते थे पानी दरिया से, तो मतलब हमें बर्तन धोने में, कपड़े धोने में भी बहुत दिक्कत होती थी, दूर जाने पर। कैसे हो? ओह, सो नाइस टू मीट यू। आपका नाम क्या है? मैं आज लद्दाख के रामबीपोरा गांव के परिवारों से मिलकर ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे जल जीवन मिशन ने उनके जीवन में एक नई रोशनी लाई है। वेलकम मैम। थैंक यू। ये हमारा किचन है। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, मतलब आप ही की तरह। लद्दाख के गांव का कल्चर, यहाँ के रहन सहन की अपनी एक गरिमा है। मेरे लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है और मेरे हिसाब से भारत के गुलदस्ता नुमा पहचान में लद्दाख एक गुलाब के समान है। किसी भी आम बेटी के लिए जो घर के कार्यों के प्रति भी जिम्मेदार है और पढ़ाई भी कर रही है, उसके लिए घर के प्रांगण में नल का लग जाना शायद एक वरदान के जैसे है। पहले हमें क्या होती थी कि पानी लाने में बहुत दिक्कत होती थी। पहले हमें यहाँ से दरिया जाना पड़ती थी, हमें पानी लाने के लिए बहुत सारी दिक्कत होती थी। हमें टाइम वेस्ट होती थी हमारी पढ़ाई में, इस तरह पानी लाने में। तो वहाँ से लाना, फिर उसे उबालना, वहाँ पे सारी जरासीम होते थे, बीमार पड़ते थे घर के लोग, हम भी बीमार पड़ते थे, बहुत सारी जरासीम होते थे वहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ कि हमें यहाँ पे पानी पूछा, जल जीवन का पानी पूछा, तब से हमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। जल जीवन स्कीम जब 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि देश में जितने भी घर है हमारे, अभी गांव तक तो पानी पहुंच गया था, बट अभी हर घर तक हमें पानी पहुंचाना था। उस मिशन को लेके हर एक स्टेट में काम हुआ। लद्दाख में हम अगर बात करेंगे, जब मिशन लॉन्च हुआ तो लगभग 3% ही घरों में नल से जल उस टाइम अवेलेबल था। पर्टिकुलरली द्रास के बारे में मैं अब बोलना चाहूँगा कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट रीजन इसको जाना जाता है। तो द्रास में भी हमने यही इसी इनिशिएटिव और इसी माइंडसेट से हम चले, और वहाँ के जो भी सरपंच है, पंच है, गांव के नंबरदार है, बीडीसी है, लोकल काउंसिलर है, उन सबको साथ में लिया, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एडब्ल्यू है, जेईज है, उन्होंने सब ने साथ में आके स्कीम को वहाँ पे सक्सेस कराया है। और पिछले विंटर में भी बहुत सक्सेसफुली पानी वहाँ पे चला, लोगों को पानी मिल रहा था। स्थानीय डिप्टी कलेक्टर से बातचीत करने के बाद मैं जल जीवन मिशन के एक दूसरे कार्यकर्ता से मिलने आई, जिन्होंने मुझे जल जीवन मिशन के कार्यों के बारे में डिटेल में बताया। 2020 में हमने जल जीवन के अंडर हमने ये काम एग्जीक्यूट शुरू किया था। जी जी। तो ये 8,500 गैलन का ये टंकी बना हुआ है यहीं पे पूरे गाँव के लिए। हमने यहाँ से सप्लाई किया हुआ है पानी, और पिछले 2 साल से हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हम पानी प्रोवाइड कर रहा है।
लोकल अथॉरिटीज से मिलकर मुझे ये पता चला कि अभी के समय में पानी को वाटर सोर्सेज, जो कि या तो कोई पिघलती बर्फ से बनी नदी या फिर पिघलता हुआ ग्लेशियर होता है, वहां से गांव में ऊंचाई पर बनाई गई एक बड़ी टंकी में स्टोर करके रखा जाता है और फिर वहां से ग्रेविटी का यूज करके गांव के घरों के नलों तक इंसुलेटेड पाइप्स द्वारा जल पहुंचाया जाता है। जल जीवन मिशन के तहत पर ये सब हो पाया। बिल्कुल, जल जीवन की मिशन के तहत हमने इस पूरे जो एरिया देख रहा है, इस एरिया पूरे में जितने भी घर है हमने पानी सप्लाई किया है। इसी साल बर्फ नहीं पड़ा है, अदरवाइज 5-6 फुट बर्फ होता था यहाँ पे, तो लोगों को घर घर तक पानी पहुँचाना मुश्किल था। लोग घोड़े गधे लेके दरिया तक जाता था, वहाँ से फिर उठा के फिर घर तक पहुँचना। मैं मीरपुरा मेन सोर्स पे हूँ, जहाँ पे हमने एक गैलरी बनाया हुआ है 14 बाय 18 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे पानी को कलेक्ट करता है। और मेन चैलेंजेस हमारे पास यही है कि जो विंटर में यहाँ पे बर्फ जम जाता है, जिस बर्फ की वजह से हमारे सोर्स डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको पानी को कंटिन्यू करने के लिए हमने यहाँ पर लेबर डिप्लॉय करके इसको सर्विस रिजर्वर तक हम पानी थ्रू करके रखते हैं विंटर पूरे के लिए। रामबीपुरा गांव में स्थानीय लोगों ने पंचायत और जल जीवन मिशन के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पानी को घर घर पहुंचने को सफल बनाने के लिए एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और आज ये गांव एक सक्सेसफुल कम्युनिटी वाटर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल बन गया है। आज हम यहाँ त्यासबू में इसलिए जमा हुए हैं कि हमें जो है जल जीवन मिशन के रिलेटेड जो भी आज तक हमें प्रॉब्लम्स आती थी पानी को लेके, अभी हमारा जो है ये स्कीम जो है लगभग सक्सेसफुल की तरफ चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जमा होकर हमने ये देखा है कि हमें पहले पानी लाने में कितनी कठिनाइयाँ होती थी, कितनी परेशानियाँ होती थी। तो इसको देखकर आज हम लोगों ने इसको एक सक्सेसफुल की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि पानी को कैसे हमने अब बचाना है और पानी को जो है हमने कैसे जो है सिस्टम के हिसाब से चलाना है। घर में पानी अभी चल रहा है तो आप लोगों को इसका कितना फ़ायदा हुआ है, जैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई को लेकर या हमें अपने कपड़े धोने हो या हमारा पानी जो है हम सर्दियों में काफ़ी दूर से लाते थे, तो हम लोगों ने अब पानी जो है घर के नज़दीक हमने इसको लाया है। तो अब इसके बारे में हमें पता है कि हमें इस पानी का कितना फ़ायदा मिल रहा है, हमारा टाइम बच रहा है, हमारे जो है बच्चे जो है वो अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ों में इसमें फ़ायदा हो रहा है। मैंने लद्दाख आकर देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है और महिलाओं को क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास में पूरी तरह से भाग लेने के लिए अवसर दिया जाता है। यहाँ के लोग अपनी बेटियों को खेलकूद में ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेन करते हैं। बहुत अच्छा है ये तो। मुझे ऐसा लगता है कि जाके किसी को आप जोर से मुक्का मार दोगी और वो गिर जाएगा। तो आपका नाम क्या है? काव्या। और आपका? गुलनाज। मुझे कुछ बताओ कि आपने ये क्यों सीखना शुरू किया? तो मुझे कराटे सीखने की बहुत शौक थी और उम्मीद करती हूँ इसे आगे भी ले जाओगी आप। सेल्फ डिफेंस, हाँ, करेक्ट? यस सर। और हर लड़की को सीखना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि ये नारी सशक्तिकरण का असली रूप है। इन बच्चों में, इन लड़कियों में मुझे दिख रहा है। तो इसी बात पर ये देखकर इतनी खुशी होती है मुझे जब मैं ऐसे नज़ारे देखती हूँ। चलिए कुछ और भी हम देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। मैंने इस गांव में आकर देखा कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता को चेक करने के लिए जल जीवन मिशन के वर्कर्स हर समय एक्टिव रहते हैं और स्थानीय लोगों को भी इसके लिए समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं ताकि हर घर शुद्ध पेयजल पहुंच सके। जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में हम पानी का क्वालिटी चेक करते हैं, जिसमें हम सोर्स और डिलीवरी पॉइंट पे पानी का चेक करते हैं। कंटेमिनेशन वगैरह दिखे हमें तो हम वो जो पानी वो लेबोरेटरी पहुंचा देते हैं और वहां पे वो अपना रेमेडियल एक्शन लेते हैं। पेयजल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लद्दाख के गांव-गांव में पानी की वाटर टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर ट्रेन वर्कर्स हर समय कार्यरत रहते हैं। साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके पानी की सही गुणवत्ता को परखकर आम जनमानस तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।
हम यहाँ पे वाटर सैंपल का टेस्ट करवाते हैं अंडर जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा स्कीम है जिसमें फंक्शनल हाउस और टैप कनेक्शन जो है वो हर जगह प्रोवाइड कर रहा है। नॉट ओनली फंक्शनल टैप कनेक्शन बट ऑल्सो कि पानी जो है वो साफ हो, इंसान के लिए पीने का लायक भी होना चाहिए। तो जो वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लेबोरेटरी में लेके उस वाटर सैंपल को हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करने के बाद हम इस चीज़ को हम आगे हायर अथॉरिटी को हम इसको रिपोर्ट देते हैं कि दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और नॉट। फिर आगे जाके अगर कुछ भी इश्यू होगा रिगार्डिंग केमिकल या बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन होगा, वो आगे जाके हमारा हायर अथॉरिटी जो है उसको रेमेडियल एक्शन लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो लैब पर्सनल जो है हम हर विलेजेस में हम जाते हैं। जाने के बाद जितने भी वुमेन होगा उनको हम एफटीकेस किट करके एक किट है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वहाँ पे वाटर टेस्टिंग ऑन द स्पॉट होता है 11-12 पैरामीटर्स। फिर उनको ट्रेन करने के बाद उनको हम ये भी सिखाते हैं कि उस वाटर सैंपल में कुछ भी अगर सही हो चाहे कंटेमिनेशन हो उसको WQMS पोर्टल पर वो चढ़ाते हैं। कभी भी उसमें कुछ भी इश्यू आया तो उसके अगेंस्ट जो होगा वो रेमेडियल एक्शन होगा। 2019 के बाद जल जीवन मिशन आने के बाद क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी में हर साइड से डेवलपमेंट, हर साइड से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हर घर जल है, पानी हर नल से आता है। हर गांव स्वच्छ है, हर घर जल है, पानी हर नल से आता है। पानी हर नल से आता है। लद्दाख के हार्श क्लाइमेटिक सिचुएशन में जल जीवन मिशन का सफल होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर घर जल केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि जीवन का एक मंत्र है। स्वच्छता को लेकर भी रामभीपुरा गांव में बहुत अवेयरनेस है जो स्वच्छ भारत की सफलता की कहानी कह रही है। तो मैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप लोगों को बता दूं। सर, हमारे इलाके द्रास में स्वच्छ भारत मिशन जब से चली है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे बाजार में, मार्केट में या गांव से जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो गाड़ियां देके इसको इधर उधर लेने का जो कचरे का जो सेंटर बनाया वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो तब से हमारे इधर बहुत बड़ी लोगों को सहूलियत मिली। नहीं तो यहाँ कचरे के लिए कोई म्यूनिसिपलिटी वगैरह नहीं थी तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यूटी सरकार को, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें इस चीज़ का सौदा करके हमारे इलाके की साफ सफाई स्वच्छ भारत मिशन के जरिए चाहे गाड़ी दिया हो, चाहे बाथरूम बनाए हो, चाहे लोगों को घर घर जाके कचरा उठाने का सहूलियत दिया है, इसके लिए हम मरकजी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माई सेल्फ मंजूर अहमद हकीम, पंचायत सेक्रेटरी रामभीपुरा द्रास। तो जैसे SBM फेज सेकंड की एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है कि एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलाई जा रही है। तो इस एक्टिविटीज़ के तहत सोसाइटी में एक बिहेवियरल चेंज लाने के लिए, स्वच्छता का एक मैसेज देने के लिए हमारे रामभीपुरा द्रास में सेग्रीगेशन सेल यूनिट खोला हुआ है। मैंने लद्दाख के रामभीपुरा में आकर देखा कि यहाँ प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है जो कि एक्टिवली काम कर रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में कचरे का कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, एनालिसिस और डिस्पोजल शामिल होता है। नगर निगम के सॉलिड वेस्ट को आगे बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकलेबल और डेंजरस डोमेस्टिक वेस्ट में सेपरेट किया जाता है।
बायोडिग्रेडेबल कचरे में सड़े हुए भोजन, सब्जियों के छिलके और ज्यादातर गीले रसोई के कचरे शामिल है। रिसाइकल योग्य कचरे में प्लास्टिक और खतरनाक कचरे में बल्ब, बैटरी आदि शामिल होती है। किसी भी क्षेत्र में कचरे के सुरक्षित ट्रीटमेंट और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और इसके कारण होने वाले किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बचने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और लद्दाख में ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से की जा रही है। प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए अलग अलग तरीके के प्लास्टिक को पहले सेग्रीगेट किया जाता है और फिर मशीनों के माध्यम से उसका निपटान होता है। शायद ये मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें हमारे हर तरह के वेस्ट को मैनेज करके उसे वेल्थ में बदलना होगा। मैं इस समय खड़ी हूँ भारत के सेनानियों के शौर्य की गवाह टाइगर हिल्स के सामने। ये वो जगह है जिसको देखने भर से ही हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। जय हिंद, जय भारत। रामबीपोरा में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता देखने के बाद मैं रामबीपोरा से कुछ दूरी पर बने कारगिल वॉर मेमोरियल में अपने देश के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आई हूँ जिन्होंने कारगिल युद्ध में राष्ट्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। कारगिल वॉर मेमोरियल उन्हीं वीरों का एक स्मारक है उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें सलाम करते हैं, देश उन्हें सलाम करता है। साहब, श्रीमान विपिन साहब, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लद्दाख के इस गांव रंबीपुरा में आकर सच में लोगों से मिलकर और जमीनी हकीकत को देख के गर्व महसूस होता है सरकार के प्रयासों पर। हर घर जल, हर गांव स्वच्छता जैसे कि इस गांव की नई पहचान बन गई है। और सच कहूँ तो मुझे तो लगता है कि मेरा सफर जारी रहे और बस आप मेरे साथ बने रहिए मेरे इस अनूठे सफर पर और गर्व महसूस कीजिए हमारे बदलते भारत के विकसित तस्वीर को देखते हुए। तो चलिए हम इसी बात पे चलते हैं किसी और राज्य के एक और गांव।